ASM, it's a hybrid of two techniques, file system and logical volume manager, जिसे हम LVM कहते हैं. FS and LVM का alternate hybrid solution is ASM, जो कि ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, डायरेक्ट डेटाबेस इसके ऊपर माउंट होगी, चलेगी और तमाम एप्लीकेशंस आपकी DB लेयर के ऊपर चलेंगी. प्राइमरीली बेनिफिट क्या होता है, फाइल सिस्टम आपको क्या बेनिफिट्स देते हैं, LVMs आपको क्या बेनिफिट्स देते हैं. लाइक LVMs जो कि किसी SAN डिवाइस या NAS डिवाइस में होते हैं, आप हॉट स्वैप कर सकते हैं. आपकी डिस्क रे लगी हुई है, कैपेसिटी लाइक 1 टेराबाइट तक फिलअप हो गई, आप बगैर फाइल सिस्टम शट किए उसको 2 टेराबाइट 5 टेराबाइट में ग्रो कर सकते हैं. फाइल सिस्टम्स जो आपको रिडंडेंसी की, स्ट्रिपिंग की तमाम फैसिलिटीज देते हैं, हार्ट बीट सर्विसेज वगैरह देते हैं. ASM इन दोनों के कंबाइंड लाइक आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है. LVM जैसे कि फाइल बेस्ड एक्टिविटीज करता है, फाइल सिस्टम आपके मेटा डेटा प्लस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करता है, जबकि ASM इन्हीं के कॉन्स को कवर अप भी करता है. बट ट्राई टू मेमोराइज के फाइल सिस्टम या LVM. फाइल सिस्टम से आपका HP का अपना फाइल सिस्टम है, सन का अपना है, IBM का अपना है, जो उसकी अपनी SAN या NAS डिवाइसेस पे चलता है. आपके पास 100 Mbps इंटरकनेक्ट है, 5 PCs हैं, हर एक की अपनी अपनी हार्ड डिस्क लगी हुई है. सो ये 5 लाइक जो भी ड्राइव्स हैं एज अ 1 SAN यूनिट या NAS यूनिट में कन्वर्ट हो सकती हैं यूजिंग ASM. ASM आपको कह लें कि जहाँ पे इसके बेनिफिट्स हैं लाइक वर्चुअल SAN, वर्चुअल NAS आप बना सकते हैं, CRS अवेयर होता है, क्लस्टर रेडी सर्विसेज बना सकते हैं, नेटवर्क के ऊपर इसे माउंट कर सकते हैं, फाइल बेस्ड रिडंडेंसी करता है, लाइक स्ट्रिपिंग करता है, कोर्स स्ट्रिपिंग आपने करनी है, फाइन स्ट्रिपिंग करनी है आपको, देन अगेन मिररिंग किस तरह की चाहिए, तमाम की तमाम चीजें इसमें प्रेजेंट हैं, नो डाउट. लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है. ड्रॉबैक के लाइक आपके पास ASM के सिर्फ 4 वेरिएंट हैं. ASM 10G रिलीज 1, रिलीज 2, 11G ASM रिलीज 1 एंड रिलीज 2 अभी तक. नंबर 1. नंबर 2, ASM में सिर्फ और सिर्फ आपके पास डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स, ठीक है, ये प्राइमरीली SP फाइल ये आ गई, और आपकी आर्काइव लॉग फाइल्स, दैट्स ऑल. इसके अलावा कोई और फाइल ASM में नहीं जा सकती. नंबर 2 के ASM आपका हमेशा जो भी चलेगा ASM इंस्टेंस पे चलेगा. देखिए यही तावीज़ जो आपका हजरत जो आप पहले देखते रहे, आज उसकी पूरी ज़ियारत शरीफ करें जी. ये अब इसका दूसरा हिस्सा भी बन गया है. पहले आप इतना हिस्सा पढ़ते रहे, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल, लेकिन जब ASM आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये भी जनाब आपका कह लेंगे ये तावीज़ भी खासा लंबा चौड़ा हो जाएगा. हाँ जी, अब क्या आ जाएगा ASM डिस्क ग्रुप. एक ASM डिस्क ग्रुप में मैनी ASM डिस्क होती हैं, और एक डिस्क ग्रुप के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस रिजाइड कर सकती हैं. इस डिस्क ग्रुप में ASM फाइल्स बनती हैं और उसमें एलोकेशन यूनिट बनता है. कहने का मतलब यह है कि जब हम दोबारा इंस्टॉलेशन करेंगे तो हमारे पास तो है ये एक हार्ड डिस्क, हम लोग क्या करेंगे, एक हार्ड डिस्क की लाइक 3 ड्राइव 10 GB की 3 पार्टीशंस बनाएंगे. इस पे कोई फाइल सिस्टम लाइक अभी तो हमने ext3 पे फॉर्मेटिंग की थी, फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे. हर एक पार्टीशन डिस्क है, लाइक डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3. आपने 3 डिस्क बनाई 10 GB की, जो कि एक डिस्क ग्रुप से, इसका एक एलियस नेम लाइक डिस्क ग्रुप 1 प्लस डिस्क ग्रुप 1 इसका एक नाम है. एक डिस्क ग्रुप में 3 डिस्क हैं. आपकी जो डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल्स हैं वो 1 मेगाबाइट के एलोकेशन यूनिट ऑफ 1 मेगाबाइट. फाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा लाइक अ SAN डिवाइस. आपकी अगर टेराबाइट की भी फाइल है तो 1 मेगाबाइट के अंदर इक्विवेलेंटली स्कैटर्ड अप होगी पूरे 10 GB के अंदर. ठीक है, डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीड लॉग फाइल कोई भी देखनी है तो या तो ASM CMD मोड होता है, या इसकी अपनी कमांड है, या RMAN की कमांड्स हैं जिससे आप फाइल को देख सकते हैं. ठीक है, अब ये जो 3 डिस्क बनाई है रिडंडेंसी के लिए, एक डिस्क दूसरे की बैकअप इमेज कॉपी है. अगर पूरी एक डिस्क ग्रुप डैमेज हो जाता है तो इसका फेल ओवर ग्रुप दूसरी हार्ड ड्राइव के ऊपर होगा. अब ये जो डिस्क ग्रुप आप बनाते हैं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लाइक व्हाट के इसका अपना ASM इंस्टेंस होता है. जैसे भी आपने डेटाबेस इंस्टेंस पढ़ा है तो आपको ASM इंस्टेंस भी पढ़ना पड़ेगा. उसके अपने मेमोरी स्ट्रक्चर्स और उसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं.
जो कि इस कैपेबल होते हैं कि मल्टीपल डिस्क ग्रुप आपके माउंट करें। आपकी डेटा फाइल कंट्रोल फाइल सारी की सारी ASM डिस्क ग्रुप्स में पड़ी हुई है, तो पहले ASM इंस्टेंस अप करना पड़ेगा। जब ASM इंस्टेंस अप हो जाएगा तो ये डिस्क ग्रुप माउंट हो जाएंगे। जब डिस्क ग्रुप माउंट होंगी तो देन आप डेटाबेस का इंस्टेंस अप करेंगे, क्योंकि अदरवाइज डेटाबेस माउंट भी नहीं हो सकती। आपको पता है कंट्रोल फाइल तो इधर पड़ी हुई है, डेटा फाइल्स इधर पड़ी हुई है, रीडू लॉग फाइल्स इधर पड़ी हुई है, तो आपकी डेटाबेस तो माउंट भी नहीं हो सकती इवन अगर ASM इंस्टेंस शट हो गया। हाँ, बेनिफिट्स इसमें लॉट ऑफ हैं। ठीक है, वर्चुअल सैन वर्चुअल NAS आपको कंप्लीट प्रोवाइड करेगा। आपके नेटवर्क के ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आप चाहे रॉ बेस्ड बनाएं या नॉन रॉ ASM लिब बेस्ड बनाएं। खैर, पूरा एक चैप्टर आना है, आपके 2 या 3 चैप्टर हैं पूरे वर्कशॉप 2 में, हमें वंस अगेन ASM बेस्ड इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको एक करवाया गया है। ठीक है, इसका एक बेनिफिट ये है कि जी ठीक है, आपके पास एक ही डिस्क ग्रुप है, रखें एक डिस्क ग्रुप, ASM इंस्टेंसेस 2 बना लें जो 2 डिफरेंट मशीन्स के ऊपर लोड होंगे। अगर एक मशीन क्रैश भी हो जाती है तो वो ASM इंस्टेंस क्रैश हो जाएगा, लेकिन दूसरा ASM इंस्टेंस कॉन्करेंटली चलता रहेगा, जिसकी वजह से डिस्क ग्रुप माउंटेड रहेगा। वंस डिस्क ग्रुप माउंटेड है तो आप सब काम कर सकते हैं। बहरहाल ASM के अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं जो कि आगे चल के हम डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे। बट ASM के आ जाने से कह लें कि वो तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपको कोई SAN या NAS डिवाइस देती है, लेकिन इन दोनों को कंपेरेबल नहीं है। दोनों SAN वो फाइबर चैनल पे चल रही है, उसके अपने डेडिकेटेड यूनिट्स लगे हुए हैं, हार्डवेयर बेस्ड है। ये टोटल एम्यूलेशन है, इसमें कोई भी फिजिकल नहीं है, सारी की सारी लॉजिकल मैनिपुलेशन हो रही है आपकी। तो दोनों की स्पीड को आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसकी बहुत लेथार्जिक स्पीड होगी और आम जो आपकी SAN या NAS डिवाइस होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। That's all till today. Inshallah next time